उनको बुरा ना लग जाए, लेकिन जिस दिन विधायक ही हमारा होगा उस दिन बुरा कैसे लगेगा। आज पूरे भारत में कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों का रेप हो रहा है। क्या अपर कास्ट किसी बेटी का वहां पे रेप होता है? एक हुआ था, पूरे भारत में मिसाल बन गया हो। बहुत सुंदर है और हर साल रखा जाएगा ये कार्यक्रम। स्टार्ट कर दिया तो अब पहले भी किया है उन्होंने और हर साल की भांति ये प्रोग्राम होगा। मैं सिर्फ यही बात रखना आया हूँ कहने कि हमें और भीम आर्मी के लोग तो रोड पे लड़ते हैं जी। ये मंच पे तो हम गलती से
भाई के बुलाने पे पहुंच जाते हैं, जगह जगह पे जाना भी पड़ता है। समय समय पे जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए, सभी सीनियर साथियों को नमन करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरी मातृशक्ति जिस दिन अपनी मुट्ठी उठा के एक आवाज लगा देगी, उस दिन बाबा साहब के चरणों में संपूर्ण भारत में जो भी एमएलए एमपी बनेंगे वो एक तरफा बन सकते हैं हमारे। और हम बहुत बारी कोशिश करते हैं कि जब संगठनों के माध्यम से हम लोग जाते हैं तो वो लोग मना करते हैं कि यहाँ पे अपनी भीम आर्मी की बात ना करें। वो लोग डरते हैं, वो लोग डरते हैं इन नेताओं से कि उस भीड़ में कहीं ना कहीं उनके भी लोग बैठे होते हैं, उनको बुरा ना लग जाए। लेकिन जिस दिन विधायक ही हमारा होगा उस दिन बुरा कैसे लगेगा। आज पूरे भारत में कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों का रेप हो रहा है। क्या अपर कास्ट किसी बेटी का वहां पे रेप होता है? एक हुआ था, पूरे भारत में मिसाल बन गया वो निर्भया कांड के नाम से, सब लोग जानते होंगे। बना या नहीं बना सब लोग जानते हो ना। क्या मनीषा वाल्मीकि के बारे में लोग जानते हो? जो अपने नांगल में हुआ, 9 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था और उसको जलाने का काम कर रहे थे। नजदीक में शमशान घाट है, रात के अंधेरे में उसके माँ बाप को डरा धमका के जलाने का काम कर रहे थे। तो वहां पे किसी भीम आर्मी के किसी साथी को पता चला, उसने उस बात को उजागर किया। तो ये हमारे देश की सच्चाई है। हमने तो अपनी लड़ाई शुरू कर ली। अपना अपना पद खुद निश्चित कर लो कि आपने अपनी भागीदारी कहां पे देनी है। एक माता अपने बच्चों को सुधार सकती है और उसकी वो बेटी किसी और घर में जाकर सुधार ला सकती है। तो तय मातृशक्ति को करना है और बच्चों को तय करना है कि उनको क्या करना है। और जब आपकी आवाज कहीं पे ना सुनी जाए तो आज पूरे भारत में एक ही आवाज है, वो है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। पार्लियामेंट में 131 एमपी बैठे हुए हैं हमारे, लेकिन कोई भी आवाज नहीं उठाता। अब जब उनकी बारी आती है तो हल्का सा हाथ पीछे से उठा के देखते हैं कि कहीं स्पीकर महोदय देख ना लें तो मुझे अपनी आवाज उठानी ना पड़े। लेकिन चंद्रशेखर आजाद भाई को वो समय भी कम पड़ता है जो उनको मिलता है, और वो लड़ते हैं हमारे लिए। लड़ते हैं, नहीं लड़ते, सब लोग देखते हैं उनको। और हम तो भैया तय करते हैं मतलब पहले से कि उनको सुनने का मौका मिल जाए, उनको देखने का मौका मिल जाए, क्योंकि वो हमारी बात करते होते। तो अपना समय, अपना पद खुद निश्चित करो कि आप लोगों ने क्या करना है। अपनी माताओं बहनों से गुहार करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपनी सोच को बदल लो। इतने सालों से तो कुछ सुधार हुआ नहीं। आपके बच्चे पढ़ लिख के वहां तक पहुंच गए, लेकिन आवाज नहीं बन पाते। आवाज जब बनेंगे जब वो डरना बंद कर देंगे। हमें डर नहीं है, मौत एक ही बारी आनी है, दोबारा हमें कोई मार नहीं सकता। अगर हम जिंदा रहेंगे, हमारा हाथ टूट गया तो हम ठीक करा के आ जाएंगे। हमारे ब्रेन में कोई तोड़ फोड़ हो गई तो हम उसको भी ठीक करा के अगर जिंदा होकर वापस आ गए तो अपनी आवाज को उतनी ही ताकत से फिर से उठाएंगे। संकल्प लिया था बाबा साहब ने बैठ, और देखो इतिहास बदल दिया भारत में। हर समाज की महिला को वो ताकत दे दी कि वो अपनी बात रख सके, अपने हक अधिकार के लिए लड़ सके। और आज आपकी बेटियां, बहनें, हमारी भी बहनें कहीं ना कहीं IAS IPS डॉक्टर बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि बाबा साहब ने उनको संविधान के माध्यम से वो ताकत दे दी डॉक्टर IPS IPS बनने की। शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत साधुवाद। और भी जगह पे जाना है, बातें अपने परिवार से बहुत सारी करना चाहते हैं और खासतौर से अपनी माताओं से बातें करना चाहते हैं। जब भी दोबारा मौका मिलेंगे तो पर्सनली बैठ के आप लोगों से बात करेंगे। करोगी माँ बात? माँ बात करेंगे आप लोग? दोबारा बुलाओगे चाय पे?
जल्दी बुलाओ। बहुत बहुत साधुवाद। सुनील परमलाल मोहन जी कुछ बताना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद पुनिया साहब जी, ये मंच और ये प्रोग्राम करने के लिए, बाबा साहब का जन्मदिन मनाने के लिए। सबसे पहले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ और समय समय पर जन्मे सभी महापुरुषों और संतों को नमन करता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ एक लाइन में बोलूँगा क्योंकि हमें और कहीं भी जाना है। आज प्रोग्राम है हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का श्री राम टीम पूरी जाएगी, अभी निकलने वाले हैं। तो मैं सिर्फ एक बात और करना चाहता हूँ। मैं छोटे से कार्य करता हूँ और ये तिरंगा भीम मंच के माध्यम से जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा हुआ है विजय पुनिया जी ने, बहुत सुंदर है और हर साल रखा जाएगा ये कार्यक्रम। अब स्टार्ट कर दिया, तो पहले भी किया है उन्होंने और हर साल की भांति ये प्रोग्राम होगा। मैं सिर्फ यही बात रखना आया हूँ कहने कि हमें सिर्फ और सिर्फ अगर बाबा साहब को मानते हैं, सभी दिल से मानते हैं बाबा साहब को, तो बाबा साहब ने जो आप लोगों को सबको रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पे अभी नहीं चल रहे हैं। कोई चल रहा है? नहीं चल रहा। और जो रास्ता दिखाया वो रास्ते में नहीं चल रहे। और जो अभी भाई साहब चले गए, कांग्रेस के जो विधायक अभी निकल गए, उन्होंने कहा जातिवाद, ये जाति व्यवस्था में ही तो फंसे हुए हैं हम। इस जाति को छोड़ करके जो बाबा साहब ने हमें 122 देशों का मेंबर बनाया है, सदस्य बनाया है, क्यों बनाया है? क्योंकि इस देश में हम हिंदू बने रहने से हमें कोई कुछ नहीं मिलने वाला। मैं किसी के देश या किसी को ये पहुंचाना नहीं चाह रहा कि हिंदू, लेकिन जब हमारे बाबा साहब ने उसमें रह के सारी तकलीफें झेलने के बाद जब उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया कि इसमें कुछ है ही नहीं है, तभी जाके वो बौद्ध धर्म में गए हैं। और ये कोई धर्म नहीं है, धर्म है, सत्य के ले जाने के लिए, सत्य की ओर ले जाने के लिए। तो हमें सब लोगों को जाति छोड़ करके बुद्ध को अपनाना है और बुद्ध धर्म में सभी को जाना है। जब तक हम बुद्ध धर्म में नहीं जाएंगे, जब तक हम एक नहीं हो सकते। और जब एक भाई बुद्ध धर्म में जब चले जाएंगे तो जाति समाप्त हो जाएंगे, हम सब लोग एक हो जाएंगे। इसलिए हमारा सबका सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मिलने लग जाएगा। और शिक्षा में हमें अपने बच्चों को आगे से आगे